नमस्कार मित्रों, आज फिर उन लोगों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे जो पैरों से लाचार हैं, बेड रेस्ट कर रहे हैं, बाकी शरीर ठीक है लेकिन हतोत्साहित हो जाते हैं, अपने आप को निरीह और मजबूर लाचार महसूस करके बस सोच लेते हैं कि अब दोबारा नहीं चल पाएंगे। उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, हिम्मत रखें, मनोबल बढ़ाएं, बहुत जल्दी वे स्वास्थ्य लाभ करके फिर दोबारा स्वाभाविक चाल में चलेंगे और जीवन को एंजॉय करेंगे। तो उनके लिए कुछ यौगिक एक्सरसाइज की हम चर्चा करेंगे और करके भी देखेंगे कि किस प्रकार वे अपने शरीर को स्वस्थ और मन को सबल बनाने में सक्षम हों। तो कुछ एक्सरसाइज तो हमने कल सीखी थी, उनसे आगे बढ़ते हैं। तो जो लोग के हिप जॉइंट सही हैं, केवल घुटने टखने नीचे के पैरों में पंजे की तरफ कोई प्रॉब्लम है, वो किसी भी प्रकार इस तरह की एक्सरसाइज करके स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। मैं वज्रासन में बैठा हूँ, उन्हें वज्रासन में बैठने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी आसन में बैठें, कमर सीधी रखें और दोनों हाथों को जोड़कर जितना हो सकता है सामने लाएं इस तरह, और नीचे झुक करके थोड़ा सा भगवान का नाम लें। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च। इसके बाद दोनों मुट्ठियों को भींचकर नाभि पर रखें और जितना हो सकता है पेट को अंदर दबाते हुए नीचे आए, इस प्रकार। ओम नमः शंकराय च मयस्कराय च। फिर सांस लेते हुए सीधे हों और दोनों हाथों को पीछे ले जाकर एक दूसरे की कलाई पकड़ें ऐसे, और नीचे आते हुए हाथों को खूब ऊपर उठाएं और इस तरह नमस्कार मंत्र का उच्चारण करें। ओम नमः शिवाय च शिवतराय च। और अंत में बाईं हथेली नाभि के ऊपर और दाईं उसके ऊपर ला करके एक बार पुनः सांस छोड़ते हुए नीचे आए। ओम नमः गुरुदेवाय च महादेवाय च। और फिर सांस लेते हुए ऊपर उठें और 2, 4, 5, 7 प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम। लेकिन हम समय की कमी की वजह से केवल 3 अनुलोम विलोम प्राणायाम भी करेंगे इस प्रकार। हमारी वैदिक संस्कृति हमको सिखाती है कि कोई भी कार्य का शुभारंभ भगवान के नाम से करें, प्रार्थना से करें, ताकि हमारा कार्य आध्यात्मिक बन जाए और नियति तथा भगवान हमको हमें स्वस्थ रहने में सहयोग करें। आइए आगे बढ़ते हैं। दाएं हाथ को दाएं कनपट्टी पर जोर से दबाएंगे और फिर बाएं को केवल 3-3 बार। दोनों हथेलियों को इंटरलॉक करके मस्तक पर प्रेशर देंगे, सर के पीछे, ये भी 3-3 बार। जब प्रेशर देंगे पेट अंदर जाएगा, मूलबंध लग जाएगा, अर्थात नाभि से नीचे का हिस्सा ऊपर खिंच जाएगा। दांत भी भिज सकते हैं
सर के ऊपर भी प्रेशर देंगे, थोड़ा आगे, बीच में, थोड़ा सा पीछे, ठोड़ी के ऊपर भी, दोनों हथेलियों से। इसमें भी प्रेशर देते ही मूल बंध लग जाएगा, पेट थोड़ा अंदर जाएगा। और क्योंकि हमको 15 से 25 मिनट प्रतिदिन अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है, तो इसलिए हर बार कम से कम 3 अनुलोम विलोम प्राणायाम। हर एक्सरसाइज के बाद 2, 3, 4 अनुलोम विलोम प्राणायाम करने का क्या फ़ायदा है? हमने कल भी बात की थी कि हमारा कम से कम 15 मिनट का टारगेट पूरा हो जाएगा, प्लस जो एक्सरसाइज हमने की है, थोड़ा सांस चढ़ा है, थोड़ी थकन हुई है, वो मिट जाएगी और हम नॉर्मल हो जाएंगे। इसके बाद फिर अगला अभ्यास शुरू करते हैं। मुंह को जोर से फाड़ेंगे, ऊपर, आंखें भी कम से कम 3 बार। दोनों कानों में उंगलियां डालकर गोल घुमा देंगे। कानों के दोनों ओर मालिश करेंगे दोनों उंगलियों से। मध्यमा और तर्जनी उंगली की कैंची बनाकर खूब ऊपर नीचे मालिश करेंगे अच्छी तरह। नासिका के साथ ऊपर नीचे एक्यूप्रेशर होगा। दोनों हथेलियों से कपोलों को नीचे से ऊपर की ओर मालिश करेंगे, ऐसे अच्छी तरह दबाते हुए। कानों की मालिश करेंगे अच्छी तरह। कानों को लाल कर लेंगे, कानों को पकड़कर ऊपर की ओर खींचेंगे, उभरा हुआ भाग खूब ऊपर की तरफ, इसी तरह नीचे की तरफ। और फिर 2-3 अनुलोम विलोम प्राणायाम। नीचे वाली ठोड़ी को ऐसे गोल घुमाएंगे खूब अच्छी तरह। वापिस ठोड़ी को इस तरह घुमाएंगे। वापिस और बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज, बहुत ही सरल, सुगम, सहज, सभी कर सकते हैं। महिलाओं के लिए अत्यावश्यक। इससे एंजाइटी ख़त्म होती है, गुस्सा शांत होता है, नींद अच्छी आती है, बीपी सम रहता है और आदमी की एकाग्रता भी बढ़ती है। क्या करना है? दोनों हाथों को इस तरह जांघों पर रख लेंगे। हाथों में कोई टेंशन ना हो, बिल्कुल ढीले। अब मानो मेरा ये हाथ मेरी जांघ पर रखा है, आपको दिखाने के लिए इस प्रकार कर रहा हूँ। सबसे छोटी कनिष्ठ का उंगली को ऐसे बंद करेंगे जैसे मुट्ठी बंद करते हैं और 10 तक गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इससे जल्दी भी नहीं और इससे देर में भी नहीं। फिर दूसरी उंगली बंद करेंगे नामिका और फिर 10 तक गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 9 10। फिर मध्यमा उंगली को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर तर्जनी को और 10 तक गिनेंगे और फिर अंगूठे को बंद करके 10 तक गिनती गिनेंगे। ये मुट्ठी बंद हो गई, इसको बंद ही रखेंगे। अब दूसरा हाथ लेंगे और इसकी एक एक उंगली को उसी प्रकार बंद करेंगे और 10 तक गिनेंगे। सबसे पहले कनिष्ठिका, उसके बाद अनामिका, फिर मध्यमा, फिर तर्जनी और फिर अंगूठा और 10 तक गिनेंगे। दोनों मुट्ठियां बंद हो गई। अब पहला दायां हाथ उसकी सबसे पहली अर्थात कन की उंगली को खोलेंगे, जिसको सबसे पहले बंद किया था, और 10 तक गिनेंगे। फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी और फिर अंगूठा खोलकर हर बार 10 तक गिनती गिनेंगे। इसके बाद दूसरे हाथ की बारी, इसकी भी एक एक उंगली को खोलेंगे और 10 तक गिनेंगे। इस प्रकार 10 उंगलियों को एक एक करके बंद करेंगे, 10 तक गिनेंगे और एक एक उंगली को खोलकर 10 तक गिनेंगे। मन में धैर्य आएगा, पेशेंस, अद्भुत परिवर्तन आपको अपने अंदर दृष्टिगोचर होगा। इसके साथ ही एक एक उंगली को बंद करेंगे, खोलेंगे, उससे रिलेटेड जो नर्व्स और आर्टरीज हैं उनके अंदर टेंशन होगी, रिलीज होगी, ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, गिरेगा, तो बीपी में भी लाभ होगा। हाथ मजबूत होंगे। जिन लोगों को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है उनको भी इसमें सहायता मिलेगी, अवश्य करना चाहिए। चेहरे पर मासूमियत आएगी, टेंशन से दूर रहेंगे। जब जब इस योगाभ्यास को करेंगे मन गिनती में लगेगा, उंगली बंद करने में खोलने में लगेगा, फालतू बात सोचने से बचेंगे और बहुत ही आनंद पूर्वक आप इसका लाभ उठाएंगे। मुष्टि का बंधन इसको हम कहते हैं। इसका एक बड़ा फायदा, जिन लोगों के हाथ कांपते हैं, अगर वे प्रतिदिन केवल 2 बार सुबह शाम करें तो उनके हाथ धीरे धीरे कांपने या तो बंद हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। हैंड राइटिंग भी इससे साफ होता है। यदि बच्चे इसका अभ्यास करें तो वे भी इसका लाभ उठा सकते हैं। तो जो लोग पैरों से लाचार हैं तो इस तरह बैठ करके एक्सरसाइज करके इससे स्वास्थ्य लाभ अवश्य लें। इसके अतिरिक्त मुंह के अंदर जो लार है उसको इकट्ठी करके थोड़ी वायु के साथ सटकेंगे, हलक में आवाज आनी चाहिए, इस प्रकार। और फिर बिल्कुल पीछे देखेंगे, गर्दन को ढीली करके 3 बार सटकेंगे। जब लार को सटकेंगे मुट्ठियां बंद हो जाएंगी, मूल बंधन लग जाएगा, अर्थात नाभि से नीचे का हिस्सा ऊपर खींच जाएगा। फिर एक बार करते हैं, खूब पीछे, फिर अंतिम बार। गर्दन को दाएं बाएं कंधे पर लाएंगे, खूब नीचे, कंधा नहीं उठाएंगे, आराम से जितना ला सकते हैं। 3 बार दोनों ओर।